हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का थर्ड ट्यूटोरियल करने वाले हैं। जो पुरानी वीडियो थी, जैसे कि हमने ट्यूटोरियल 1 में 10 पहले 10 कंसेप्ट्स किए थे, फिर उसके बाद 21 कंसेप्ट्स किए थे। टोटल हम 31 कंसेप्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सो आज अगर आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि मैं शाम के टाइम में कर रहा हूँ, तो कैमरा ऑन भी करूँगा कुछ दिखेगा नहीं इधर, इतना रोशनी नहीं आती है। सो इसीलिए कैमरा ऑफ है। तो चलिए अपने डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। मैं स्प्रिंट टाइमर सेट कर देता हूँ, लेकिन 45 मिनट का हम स्प्रिंट लगा लेंगे। एंड लेट्स स्प्रिंट में लगा सका हूँ स्टार्ट। ठीक है, तो आवाज आपको आ गई है। 45 मिनट का स्प्रिंट टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कि किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करो। अब स्ट्रिंग क्या? स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्सचुअल कैरेक्टर। टेक्स्ट स्ट्रिंग एक डेटा टाइप हो गया, उसका हमने लेंथ फाइंड करना है। जैसे उसमें कोई भी डेटा होगा, जैसे ये वेरिएबल जो है, इसमें एक जो डेटा है वो स्ट्रिंग डेटा है। अब इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग वैल्यू बाय राइटिंग डॉट लेंथ। ठीक है, सो डॉट लेंथ आप लिख के किसी भी वेरिएबल के आगे आप उसकी स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हो, या फिर किसी डेटा के आगे। सो यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंग का एलन पीटर की जो लेंथ फाइंड की है, ये हमने डायरेक्टली स्ट्रिंग का यूज किया है, यहाँ पे वेरिएबल का यूज नहीं किया है। ठीक है, मैं अभी आपको दोनों तरीके से शो कर देता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है द वैल्यू 10 वुड बी डिस्प्लेड इन द कंसोल। अगर हम ये प्रिंट करेंगे तो मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे अगर मैं करूंगा, यहाँ पे देखना कंसोल में 10 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये बता रहे नोट दैट स्पेस करेक्टर बिटवीन एलन और पीटर। ये जो स्पेस करेक्टर है एलन और पीटर के बीच में, इसे भी हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो जब भी स्ट्रिंग्स की बारी आएगी, याद रखना कि हम स्पेस को भी काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी क्रिएटेड कॉन्स फर्स्ट नेम इक्वल अदा। सो अगर आप फर्स्ट नेम क्रिएट करोगे अदा, वी कुड फाइंड आउट हाउ लॉन्ग द स्ट्रिंग अदा इज बाय यूजिंग द फर्स्ट नेम डॉट लेंथ। जैसे कि मैंने बोला था वेरिएबल्स का यूज करके। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएबल किया है, वेरिएबल की वैल्यू दे दी है। अब हमने डायरेक्टली वेरिएबल के डॉट लेंथ फंक्शन लगा के हमने यहाँ पे उसका लेंथ निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को यूज करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल को यूज करते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे उन्होंने, अब लेट्स सी हमें क्या वर्क दिया है। यूज द डॉट लेंथ प्रॉपर्टी टू सेट लास्ट नेम लेंथ टू द नेम नंबर ऑफ करेक्टर इन द लास्ट नेम। ठीक है, सो उन्होंने बोला है कि यूज द डॉट लेंथ प्रॉपर्टी यूज करो। ओके, सो हमने करना क्या है? ये जो लास्ट नेम हमने लेंथ एक वेरिएबल क्रिएट किया है, अब इसने बोला है कि इसमें डॉट लेंथ लगा देना है। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि यहाँ पे ना एक फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। वेट, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। नहीं, इसको नहीं हटाते हैं, हम इसको हटा देते हैं। अभी यहाँ पे कंसोल लॉग कुछ नहीं होगा। हाँ, अब देख सकते हो जैसे यहाँ पे हो क्या रहा था। एक्चुअली हमने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लास्ट नेम लेंथ इक्वल 10। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन हो चुकी है, और जो लास्ट नेम लेंथ की वैल्यू है वो है 10। मतलब ये एक नंबर वाला डेटा टाइप है। ठीक है, और हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है लास्ट नेम का, जिसका है लवलेस। अब इन्होंने बोला है कि लास्ट नेम जो लेंथ वाला है ना, उसमें क्या वैल्यू डाल दो? उसमें वैल्यू डाल दो लास्ट नेम का जो भी लेंथ होगा। तो लेंथ कैसे फाइंड करता है? डॉट लेंथ से। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया, डॉट लेंथ कर दिया। तो मतलब जो भी इस वेरिएबल का लेंथ होगा, वो वाला जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला टाइप करूंगा वर्ड, ओके, कंट्रोल जेड कंट्रोल सी, या ये देखो। अगर यहाँ करूँगा 8 आ जाएगा। अब हम काउंट करना चाहते हो कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये तो टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, यूज ब्रैकेट नोटेशन टू फाइंड द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ब्रैकेट नोटेशन का यूज करना ताकि हम फर्स्ट कैरेक्टर को फाइंड कर सके स्ट्रिंग में। इसका मतलब क्या? लेट्स फाइंड आउट। ब्रैकेट नोटेशन इज अ वे टू गेट अ कैरेक्टर एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स विद अ स्ट्रिंग। ठीक है, ब्रैकेट नोटेशन एक तरीका होता है टू गेट अ कैरेक्टर, ताकि आप कोई भी कैरेक्टर, मतलब कि जैसे ये लवलेस एक वर्ड है, तो ये इसमें 8 कैरेक्टर्स है। ठीक है, इसमें से कोई भी अगर हम ब्रैकेट नोटेशन का यूज करेंगे, तो हम किसी भी कैरेक्टर को हम इंडेक्स कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्ट्रिंग में। मोस्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट डोंट स्टार्ट काउंटिंग एट 0। ठीक है, बहुत से जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो 1 से काउंट करना स्टार्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली इनकी अगर काउंटिंग होगी ना,
तो कैसे, मतलब पोजीशन काउंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लेंथ की नहीं। लेंथ तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि 0 लेंथ होता नहीं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्या, यहाँ पे जब हम इंडेक्स करें तो स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक्चुअल में 8 करेक्टर है तो 0 से स्टार्ट हुआ 7 तक। सो अब यहाँ पे क्या बोला, दे स्टार्ट एट 0, दिस इज रेफर टू एज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। वो ये स्टार्ट होते हैं 0 से और इसे कहते हैं हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल द करेक्टर एट इंडेक्स 0 इन द वर्ड चार्लेस इज सी, ठीक है। इसका मतलब कि जो करेक्टर होगा इंडेक्स 0 पे, एक वर्ड है चार्ल्स, ठीक है। सो इसके 0 इंडेक्स पे, मतलब 0 इंडेक्स मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर वो कौन सा है, सी है। सो इफ कॉन्स्ट फर्स्ट नेम इक्वल चार्ल्स, इसका मतलब कि अगर एक वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट करके जिसकी वैल्यू है चार्ल्स, अगर मैं एक ये कीवर्ड यूज, अगर मैं ये वाला, लेट्स सपोज यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग, तो अगर मेरे को फर्स्ट लेटर फाइंड आउट करना होगा तो मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा, फर्स्ट नेम करके वेरिएबल का नाम लिख के इंडेक्स कर दूंगा, तो वहां पे हमें शो हो जाएगा जैसे फर्स्ट लेटर कर दिया। अब ये वाला अगर मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। सो लेट्स सपोज console डॉट लॉग और यहाँ पे क्या कर देते हैं, फर्स्ट लेटर, ठीक है। सो अब देखना यहाँ पे सी आ रहा है, अभी मैं इसका इंडेक्स चेंज कर देता 5 पे, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो ई पे आ गया। सो 0 1 2 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सो देख सकते हो मैंने यहाँ पे 5 लिखता है तो 5 इंडेक्स पे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे चार्ल्स में ई आ रहा है। सो इसी हिसाब से हम क्या बोलते हैं, किसी भी वर्ड में कोई भी कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। अब इन्होंने होमवर्क क्या दिया डायरेक्टली देख लेते हैं। यूज ब्रैकेट नोटेशन टू फाइंड द कैरेक्टर इन द लास्ट नेम, ठीक है, वेरिएबल एंड असाइन इट टू फर्स्ट लेटर ऑफ लास्ट नेम। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है कि ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करो। ब्रैकेट नोटेशन इसलिए बोला हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे हमने, आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट्स का यूज़ किया है, और नोटेशन का मतलब एक तरह से हम यहाँ पे एक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस वाले को नोटेट कर रहे हैं कि अगर आप अभी आप इंग्लिश समझ लेना, ठीक है, राइट। आई होप यू गेट इट दिस पॉइंट कि यहाँ पे नोटेशन का मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज ब्रैकेट नोटेशन टू फाइंड द फर्स्ट कैरेक्टर, हमें फर्स्ट कैरेक्टर फाइंड करने बोला है यहाँ पे उन्होंने लास्ट नेम वाले पे। सो यहाँ पे क्या करेंगे, इन्होंने लास्ट नेम दिया हुआ है, मैं एक इंडेक्स क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा। फर्स्ट पोजीशन बोला है ना इन्होंने कि फर्स्ट कैरेक्टर फाइंड करो, तो वो एल है। सो यहाँ पे ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट पास हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर मैं console डॉट लॉग करता तो वहाँ पे एल आ जाता, लेकिन अब तो आपको समझ आएगी सामने देख के। अंडरस्टैंड स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, अब इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी अरे यार क्या वर्ड है ये। इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है जो चेंज ना हो सके, ठीक है। तो अंडरस्टैंड वो स्ट्रिंग जो चेंज ना हो सके, लेट्स सपोज देखते हैं। इन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग वैल्यूज आर इम्यूटेबल। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जो स्ट्रिंग की वैल्यू होती है ना वो इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं होती है। दे कैनॉट बी चेंज, कैनॉट बी ऑल्टर्ड वंस क्रिएटेड। For example, the following code will be produce an error because the letter B in the string Bob cannot be changed to the letter J, ठीक है। सो जैसे कि अगर आप कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हो, जैसे आपने स्ट्रिंग क्रिएट किया लेट माई str इक्वल बॉब, ठीक है, माई आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें वैल्यू डाल दी बॉब। अब आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे उसका 0 इंडेक्सिंग जो प्लेस है उसको आप जे से रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। नोट दैट दिस डज नॉट मीन दैट माई स्ट्रिंग कुड नॉट बी reassigned. The only way to change my string would be to assign it with a new value like this, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये चेंज नहीं होगा, इसका मतलब बस ये है कि अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं ना तो हमें क्या होता है, पूरा वैल्यू ही चेंज करनी पड़ेगी, हम सिर्फ एक इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया था उन्होंने हमें। करेक्ट द असाइनमेंट माई स्ट्रिंग्स, अब यहाँ पे असाइनमेंट इन्होंने बोला है ठीक करो इसको। सो इट कंटेन्स द स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये जेलो वर्ल्ड था, अब हम इसमें चेंज कर रहे थे, वो कैसे करेंगे। सो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है ये इंडेक्सिंग से काम नहीं करेगा, तो हमें पूरे इसको एक न्यू वर्ड देना पड़ेगा, ठीक है, न्यू वैल्यू देनी पड़ेगी इस वेरिएबल को। सो हमने वो दे चुके हैं, जेलो वर्ल्ड को हेलो वर्ल्ड कर दिया, चेक कर लेते हैं। अब ठीक हो गया, टेस्ट पास हो गया, ठीक है। सो आपको समझ आ रहा है कि किस हिसाब से ये चीजें हो रही है। अब क्या है, यूज ब्रैकेट नोटेशन टू फाइंड द nth करेक्टर इन अ स्ट्रिंग।
अब इन्होंने बोला है ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करो nth कैरेक्टर को फाइंड करने में, ठीक है। nth मतलब एक तरह से आप समझ लो को कोई भी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर की बात कर सकते हो शायद। यू कैन ऑल्सो यूज ब्रैकेट नोटेशन टू गेट द कैरेक्टर एट अदर पोजिशन विद इन अ स्ट्रिंग। आप किसी और पोजिशन पे भी आप फाइंड कर सकते हो। रिमेंबर दैट कंप्यूटर स्टार्ट कंप्यूटिंग एट जीरो। आपको याद है कि जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट काउंटिंग करते हैं कहाँ से, जीरो से। सो द फर्स्ट करेक्टर इज एक्चुअली द जीरोथ करेक्टर। इसका मतलब जो फर्स्ट करेक्टर है वो एक्चुअली जीरोथ करेक्टर है, जीरोथ प्लेस वाला, ठीक है। जैसे कि कौन सी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट नेम अदा है। अब पता नहीं मैं यहाँ पे हिंदी प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ या फिर अंग्रेज भी इसको अदा ही बोलते हैं। सो इंडियन में तो अदा बोलते हैं। कॉन्स्ट सेकेंड लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर इक्वल फर्स्ट नेम वन, ठीक है। सो यहाँ पे अब सेकेंड लेटर को ओके ये हमने फिफ्थ, जब मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया मैंने कहा कि फिफ्थ का फिफ्थ वाला नंबर मैंने चार्ल्स में आपको ढूंढ के दिखाया था, ई है। सो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे, बस ये लोग पता नहीं किसी किसी चीज़ की स्टेप को डबल मेहनत वाला काम कर देते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सेट द थर्ड लेटर ऑफ द इक्वल टू द लास्ट नेम। ओके यहाँ पे जो लास्ट नेम है इसका थर्ड कैरेक्टर फाइंड करते हैं, तो कैसे करेंगे। थर्ड कैरेक्टर मतलब कि जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2। सो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ और चेक करता हूँ रन करके, टेस्ट पास हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 करता, देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से टेस्ट पास नहीं होता, या टेस्ट पास नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमें सेकेंड प्लेस में करना था, मतलब कि हमें थर्ड नंबर चाहिए था। तो काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, सो इसलिए ये पास अब हो जाएगा, 2 आ गया ना वहाँ पे। अब क्या है, यूज ब्रैकेट नोटेशन टू फाइंड द लास्ट कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ओके लेट सपोज आपको किसी स्ट्रिंग वैल्यू की लेंथ नहीं पता है, ठीक है, कि कितना लेंथ है या कौन सा वर्ड है, तब आप लास्ट कैरेक्टर कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे सामने देख सकते हो आप यहाँ पे कि अगर आप किसी वर्ड को क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि कॉन्स्ट फर्स्ट नेम यहाँ पे अदा, अब आपको पता नहीं उसका लेंथ क्या है, तो आप क्या करोगे, पहले उसकी लेंथ निकाल लोगे। इसका मतलब कि फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, मतलब कि यहाँ पे आगे लेंथ आ गया 3 आ गई -1। सो 3 - 1 कितना हो जाता है 2। सो यहाँ से ध्यान से देखो तो 0 1 2। सो अगर कोई भी कैरेक्टर होगा सो 2 नंबर पे जो लास्ट पोजीशन होगी वो वाला शो हो जाएगा। यहाँ पे इसको एक दूसरा तरीका भी होता है, डायरेक्टली -1 करके कर सकते हैं। सो लेट्स यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है एक बार। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे यूज ब्रैकेट नोटेशन टू फाइंड द लास्ट करेक्टर इन द लास्ट नेम वेरिएबल। यहाँ पे लास्ट लेटर जो है इसमें हमें लास्ट करेक्टर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे फर्स्ट नेम करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे। फर्स्ट नेम यहाँ पे हमारा आ जाएगा लास्ट नेम डॉट लेंथ, मतलब लास्ट नेम का जो भी लेंथ होगा। सो यहाँ पे याद रखना आपको कैमल केस यूज कर रहे थे हम, ठीक है। सो लास्ट नेम डॉट लेंथ -1 कर देंगे। सो यहाँ पे ये मैं console डॉट लॉग करके दिखाता हूँ, console डॉट लॉग, और ये वाला वेरिएबल डायरेक्टली कॉपी कर लेते, इतना बड़ा कौन लिखेगा, राइट। सो ई आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लास्ट करेक्टर है ई हमारा, सो ई शो हो गया। अब मेरे को एक्चुअली नहीं पता कि अब मैं ये चीज़ लाइक ये वर्क करेगा नहीं, लेकिन लेट्स सी, मेरे हिसाब से वर्क तो करना चाहिए। अनडिफाइंड नहीं, ये यहाँ पे काम नहीं करता है, ये किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए काम करता है। सो ओके कोई नहीं, पर आपको पता चल गया कि लास्ट कैरेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। कि सबसे पहले हम वेरिएबल नेम लिख देंगे लास्ट नेम, और फिर उसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे, और जो भी लेंथ होगा उसमें से -1 कर देंगे। सो इससे क्या होगा कि हमें जो भी लास्ट वाली वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे 8 करेक्टर है, 8 - 1 7, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, सो इसलिए ये हम ऐसे कर रहे हैं। सो ये तो टेस्ट पास हो गया। नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं। यूज ब्रैकेट नोटेशन टू फाइंड द nth टू लास्ट कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। nth टू लास्ट कैरेक्टर, nth टू लास्ट कैरेक्टर क्या मतलब कि अगर हम लास्ट से, जैसे कि बोले कि मेरे को लास्ट थर्ड लास्ट वाला बता दो, ठीक है, थर्ड लास्ट कौन सा कैरेक्टर है। अब थर्ड लास्ट ये कैसे आप पता करोगे जब तक आपको लेंथ नहीं पता है। सो ये फॉर्मूला पिछले वाले की तरह ही होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, nth हो जाता है। nth मतलब कि कोई भी नंबर जो भी आप कैरेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हो वहीं पे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे 4th वाला नंबर फाइंड करना चाहोगे, ये वाला 4th प्लेस पे जो भी है, पीछे से 4th पे है, तो यहाँ पे आप लेंथ में से फर्स्ट नेम डॉट लेंथ था उसमें से 4 माइनस कर दोगे। अगर आप चाहोगे कि पीछे में से 5th नंबर पे कौन सा ई, तो यहाँ पे -5 कर दोगे, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया। हम डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली फिर से एक्सरसाइज पे जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा पास होता है नहीं, ठीक है। सो लास्ट नेम डॉट लेंथ, अब यहाँ पे क्या बोला, कौन से स्पेस पे करना है, सेकेंड टू द लास्ट करें। सेकेंड टू द लास्ट मतलब कि यहाँ पे माइनस इसमें से 2 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्पेलिंग गलत लिखे है, LENGTH, ठीक है। अब ठीक है, सो हमने लेंथ फाइंड कर ली पहले, लास्ट नेम डॉट लेंथ -2 कर दिया। सो -2 कर दूंगा तो मैं जो भी सेकंड प्लेस पे है यहाँ पे ये वाला फाइंड आउट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं टेस्ट करके। ओके इसका मतलब आंसर सही था, टेस्ट पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप।
अब क्या, वर्ड ब्लैंक्स. You are provided sentence with some missing words like nouns, verbs, adjectives and adverbs. You then fill in the missing pieces with words of your choice in a way that makes sense. That completely makes sense. ठीक है, यहाँ पे बोला है कि अब आपको क्या बोलते हैं, कोई सेंटेंसेस प्रोवाइड कर दिए जिसमें कुछ मिसिंग वर्ड्स है, जो कि कोई नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या फिर एडवर्ब हो सकता है. यू देन फिल इन द मिसिंग पीसीस. तो आपको क्या करना है, ये जो मिसिंग पीसीस है इनको फिल करना है इन वर्ड ऑफ योर चॉइस इन अ वे. इस तरह से आपको फिल करना है कि इनमें से जैसे कि कहीं पे वर्ब आना चाहिए, कहीं पे नाउन आना चाहिए, तो इस तरह से फिल करो कि वो प्रॉपरली उस प्लेस पे सूट कर जाए. ठीक है, मतलब उस जैसे कि एक लॉक है उसका प्रॉपर की बैठ जाए. सो इस हिसाब से इट वॉज रियली गुड एंड वी इंजॉयड अवर सेल्व्स. यहाँ पे हम मेरे ख्याल से एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं. वी इंजॉयड अवर सेल्फ, क्या यूज़ करें, वी इंजॉयड अवर सेल्फ. ओके, कोई भी ये आपको समझ आ कि मैं एग्जांपल दे रहा था, अब मेरे को नहीं पता सेंटेंस में एक्चुअली वर्ड क्या था. सो इट वाज रियली हॉट एंड वी, ओके यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत गर्मी थी, एंड वी लाफ्ड अवर सेल्फ सिली. सो हम हंसने लगे बेवकूफ़ों की तरह, और फुल स्टॉप आ गया. ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है, अवर सेल्फ सिली. सो यहाँ पे देख सकते हो कि कंसिडर दिस सेंटेंस, इट वो यहाँ पे सेंटेंस दे दिया, दिस सेंटेंस हैज 3 मिसिंग पीसीस. में 3 मिसिंग पीसीस है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब. एंड वी कैन ऐड वर्ड ऑफ अवर चॉइस टू कंप्लीट. हम अपनी मर्जी का कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सूट करना चाहिए पे. वी कैन देन असाइन द कंप्लीटेड सेंटेंस टू अ वेरिएबल. हम फिर असाइन कर सकते हैं वो कंप्लीट सेंटेंस को. In this challenge, we provide you with a noun, a verb, and an adjective and an adverb. इस चैलेंज में क्या है, उन्होंने हमें एक नाउन दे दिया है, वर्ब दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया और एडवर्ब दे दिया है. यू नीड टू फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग वर्ड ऑफ योर चॉइस अलॉन्ग विद द वर्ड वी प्रोवाइड. इन्होंने बोला है एक सेंटेंस बनाना है आपको इस तरह से कि क्या बोलता है, ये सभी वर्ड्स का आप इस्तेमाल करो, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए. ठीक है, यू विल नीड टू यूज द स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर. आपको स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करना है यहाँ पे. और क्या बोलते हैं उसमें प्लस डायरेक्टली वेरिएबल्स का यूज करके एक बनाना है लेटर. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू मेक इट. क्या बनाएंगे हम इसको. यू विल ऑल्सो नीड टू अकाउंट फॉर स्पेसिस इन योर स्ट्रिंग. ओके, लेट्स सी क्या बन सकता है ये एक सेंटेंस. इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. ये द बिग डॉग नहीं, ओके इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं. यू विल नीड टू, या मेरे हिसाब से कर सकते हैं. लेट्स सी, अ बिग डॉग वॉज स्टेरिंग एट मी सो आई रैन क्विकली. देख, अ बिग स्पेस प्लस नहीं, बिग नहीं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माई नाउन. लेट्स सी अगर ये काम करता है या नहीं. अ बिग डॉग ना, माई एडजेक्टिव आएगा पहले, ADJECTIV एडजेक्टिव प्लस माई नाउन प्लस अ बिग डॉग अब was staring at me so I प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा माई वर्ब रैन प्लस क्विकली, मतलब कि माई एडवर्ब. देखते हैं अगर ये सही होता है नहीं होता है. ठीक है, सो word blank should contain all of the word assigned to the variables my noun MYNOUN. फिर my adjective. ओके, my adjective भी यूज़ किया हमने सही तरह से, ADJCT अभी. my verb प्लस my adverb. ओके, सो यहाँ पे क्या करती है, यू विल नीड टू यूज द स्ट्रिंग कंकैटिनेटर टू बिल्ड अ न्यू स्ट्रिंग यूजिंग द प्रॉपर्टी वेरिएबल्स. यू विल देन असाइन द फॉर्म स्ट्रिंग टू द वर्ड ब्लैंक्स वेरिएबल. यू शुड नॉट चेंज द वर्ड असाइन टू द वेरिएबल. यू विल ऑल्सो नीड टू अकाउंट फॉर स्पेसिस. ओके ठीक है, सो हमें एक
क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, सेपरेटेड बाय नॉन वर्ड करेक्टर एंड एनी एडिशनल वर्ड ऑफ योर चॉइस, टेस्ट कंप्लीटेड। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना आप देख भी सकते हो, मैंने ये चीज़ अभी देखा, लेकिन आप कोई भी अगर टेस्ट में फंस जाओ कि यहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखो क्या गलती की है। वर्ड ब्लैंक शुड कंटेन ऑल ऑफ द वर्ड असाइन टू द वेरिएबल्स माई नाउन, माई वर्ब, माई एडजेक्टिव एंड माई वर्ब सेपरेटेड बाय नॉन वर्ड करेक्टर्स। 10 minutes later. ओके दोस्तों, तो ये वाला पार्ट मैंने ना थोड़ा सा कट कर दिया बीच में, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी हो गया था। मैं एक चीज़ में यहाँ पे सेंटेंस बना रहा था, जैसे कि हमने बात की थी। सो ये जो है ना सेंटेंस, ये बन नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस में हमने ना स्पेसिस क्रिएट नहीं किए थे। सो जैसे कि मैंने अभी स्पेसिस क्रिएट करके देखा, छोटी सी मिस्टेक बस इतनी थी कि जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते तो हर एक सेंटेंस में एक वर्ड के बीच में स्पेस होता है ना, तो हमने स्पेस नहीं डाला था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आगे पीछे स्पेस जैसे ही डाला, जैसे दे सकते हो यहाँ पे इन वर्ड्स के बीच में, तो ये क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये दिस स्पेस डॉग, फिर पहले स्पेस आ गया, दैट स्पेस, फिर यहाँ पे स्पेस, क्योंकि इनके लिए तो स्पेसिंग नहीं यूज किए ना, तो हमें नॉर्मली टेक्स्ट में हमें स्पेसिस डालने पड़ेंगे और ये फिर पास हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो सामने ये पास हो गया, और यहाँ पे कॉन्स था, हम इसको चेंज नहीं करने वाला, CONST, और चेक करते हैं या। सो देखो अभी भी टेस्ट पास हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये स्टेप भी समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। Store multiple values in one variable using JavaScript arrays. With JavaScript arrays variable, we can store several pieces of data in one place. You can start an array declaration with an opening square bracket and end it with a closing square bracket and put a comma between each entry like this. तब इन्होंने क्या बोला, हम ना मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर, जिसको हम जावास्क्रिप्ट एरे बोलते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम, जैसे कि पहले हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, और फिर क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ पे ये लेट्स सपोज ये जो एरे है इसको स्ट्रिंग एरे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप बोल सकते हैं आप इस कंप्लीट एरे का। सो यहाँ पे पहला वर्ड है पीनट बटर, इसमें जो पहली वैल्यू है, फिर दूसरी वैल्यू आ गई जेली, फिर तीसरी वैल्यू आ गई ब्रेड, ठीक है। सो अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता, Ctrl+C, अब हमने जो किया था ना वहाँ पे console.log, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सैंडविच, पहले लिख लेते हैं Ctrl+C। अब अगर मैं यहाँ पे सैंडविच प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू होगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रैकेट नोटेशन के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। सो उसको एक तरह से इंडेक्सिंग भी बोल सकते हैं आप। अब मेरे को चाहिए सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, 0 से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे 1, तो जो भी 1 नंबर पे है वो आ जाएगा जेली, दिखा। अब मेरे को लास्ट वाला चाहिए, कैसे करेंगे हम, अच्छा इसमें इंडेक्सिंग काम करता है मेरे हिसाब से, नहीं अच्छा इसमें भी नहीं करता वो। सो अब हम यहाँ पे करेंगे सैंडविच, लेट्स ट्राई, इसका आगे इस पर काम करता है नहीं, सैंडविच डॉट लेंथ LENGTH -1। ओके, सो इसमें भी वो काम करता है, ठीक है। तो इसमें सैंडविच मतलब एक एरे बन गया, और देखा जाए तो ना ये स्ट्रिंग भी एक एरे ही होता है जो कि कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये जो एरे, अब ये स्ट्रिंग्स का बन गया। सो अब जैसे देख सकते हो कि स्ट्रिंग लेंथ इसकी कितनी थी, 3 -1 2, तो जो भी 2 इंडेक्स पे है वो वाला यहाँ पे शो हो गया ब्रेड हमें, ठीक है। सो ये वाला तो देख लिया आपने, पता चल गया आपको क्या होता है एरे, कि शॉर्ट और सिंपल बताता हूँ एक लाइन में, कि एक ऐसा वेरिएबल जिसमें मल्टीपल डेटा स्टोर कर सके, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज कर सके डेटा की स्टोर। अब मॉडिफाई द न्यू एरे माई, इसको कह रहा है मॉडिफाई करो सो दैट इट कंटेन्स बोथ अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर इन दैट ऑर्डर, कि स्ट्रिंग और नंबर को स्टोर करे उसी ऑर्डर में, मतलब कि पहले स्ट्रिंग कर ले, जैसे कि स्ट्रिंग कर लेते हैं फ्री कोड कैंप, ठीक है, कॉमा से हम सेपरेट करते हैं दूसरे वाले को, और 2022। लेट्स सी ये काम करता है, नहीं, ओके काम कर गया, ठीक है। सो ये सही हमने लिखा था, गलत नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम किसी एक वेरिएबल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रिंग्स, डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू। सो यू कैन ऑल्सो नेस्ट एरे विद इन वन एरे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक एरे के अंदर एक और एरे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे टीम एक बड़ा एरे है जिसमें आ गया बुल्स, ये बुल्स 23 वाइट कॉक्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे छोटा एक एरे, ये आ गया छोटा एरे एक,
जिसमें कि दो, एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है, फिर दूसरा एक एरे आ गया जिसमें स्ट्रिंग और नंबर है, और एक कंप्लीट एक एरे आ गया जिसमें ये सभी कंटेन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मल्टी डायमेंशनल एरे। इसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। मल्टी डायमेंशनल क्यों? क्योंकि ये दो से ज़्यादा नंबर पे आ रहे हैं, या फिर लेट सपोज इसमें अलग अलग डायमेंशंस होगी, कि हम यहाँ पे इसको 2D एरे भी बोल सकते हो आप एक तरह से। क्रिएट अ नेस्टेड एरे कॉल्ड माई एरे, ठीक है। एक नेस्टेड एरे उन्होंने बोला है करो, क्रिएट करो माई, जिसका नाम हो माई एरे, ठीक है। तो एरे के अंदर एरे कैसे डालेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। और मैं जैसे कर दूंगा फर्स्ट, पहले एक स्ट्रिंग टाइप डाल देंगे, स्ट्रिंग वाला डाल देते हैं, फर्स्ट एरे, ठीक है। फर्स्ट एरे को हम दे देते हैं 0 1 नंबर, और हम एक और एरे क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? कॉमा से सेपरेट करते हैं, सो सेम रूल लगेगा। यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे हम सेकेंड एरे क्रिएट करते हैं, सेकेंड एरे, उसमें स्ट्रिंग वो आ गई, और यहाँ पे आ गया हमारा दूसरा नंबर 0 2, ठीक है। सो ये हमारा एरे क्रिएट हो चुका है। चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, लेट्स सी कि हमारे गड़बड़ कहाँ की है। अब कॉन्स्ट माई एरे इक्वल, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट एरे लिखा हुआ है, फिर कॉमा 0 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर ब्रैकेट ओपन हो गया। सो गलती कहाँ है? लेट्स सी। ओनली चेंज कोड बिलो दिस लाइन, कॉन्स्ट माई एरे। या सो हमने भी वही है, लीगेसी और लिटरल आर नॉट अलाउड इन लीगेसी ऑक्टल। मेरे ख्याल से स्पेस की बात करें शायद। लेट्स रिमूव दिस। ओके, सो क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेट्स सी। ये क्या गड़बड़ थी? हमने क्या गड़बड़ की थी हमने? तो दोस्तों अभी वीडियो ये पॉज है और मैं ये पार्ट बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो मुझे आपके सामने एक्चुअली ये सिंटेक्स एरर गूगल में सर्च करना चाहिए था, मैंने किया नहीं उस समय। तो अभी मैंने सर्च करके एक बार बता देता हूँ कि ये एक्चुअली एरर क्यों आया था। लेगेसी ऑक्टल लिटरल एरर तब आता है जब हम, जैसे कि नंबर आप देख सकते हो मैंने इनिशियलाइज कैसे किया है, 0 1 0 2। सो जो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, सो उसी की वजह से ये एरर दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 हटा दूंगा तो ये एरर नहीं मिलेगा आपको, फिर आप डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप चेक कर लेना 1 और 2 को यूज़ करके, और आप कर पाओगे, ठीक है। सो दैट वाज इट एंड लेट्स कंटिन्यू। अभी तो ये टेस्ट पास हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो एक्सेस एरे डाटा विद इंडेक्सेस। अब एरे डाटा को इंडेक्स से एक्सेस करना है, ठीक है। मतलब ये हम ऑलरेडी करके दिखा दिया है मैंने आपको, ठीक है। सो डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो कॉन्स्ट एरे, यहाँ पे ये है कॉन्स्ट डॉट लॉग एरे किसकी 0 पोजीशन पे कौन सा, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 50। तो इस हिसाब से हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया डेटा। सो डेटा को हमने क्या वैल्यू दे दी, जो भी एरे पे वन प्लेस पे इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है, मतलब कि ये 60। तो इस डेटा की वैल्यू के आगे अगर आप इसको प्रिंट आउट करोगे, कंसोल डॉट लॉग करोगे, सो यहाँ पे आएगा डेटा की वैल्यू 60, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको हम कंट्रोल एक्स एंटर कर देते हैं, कंट्रोल वी, ये भी करना पड़ेगा ना, कंट्रोल सी। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग डेटा। सो ये देखना 60 वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई, 60 स्टोर होगी। सो अब इन्होंने काम क्या बोला है, क्रिएट अ माई वेरिएबल कॉल्ड माई डेटा। माई डेटा एक वेरिएबल क्रिएट करो। ओके, लेट्स क्रिएट इट, CONST माई डेटा, ठीक है। एंड सेट इट इक्वल टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ माई एरे, और इसकी वैल्यू क्या डाल दो, माई एरे की फर्स्ट वैल्यू। सो फर्स्ट वैल्यू मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे बोल रहे हैं। सो लेट्स सी कि सही है नहीं है। ओके, टेस्ट पास हो चुका है, सही था हमारा स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो अब क्या बोला है, मॉडिफाई एरे डेटा विद इंडेक्सेस। Unlike strings, the entries of array are mutable and can be changed freely even if the array was declared with const, ठीक है। So unlike strings मतलब strings की तरह नहीं होता है। The entries of an array are mutable, लेकिन arrays में क्या होता है, जो entries होती है, मतलब कि जैसे कि अगर यहाँ पे ये वाली प्लेस है ना, इसको मेरे को 60 करना होगा, मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, my array, मतलब स्ट्रिंग्स में तो ये चीज़ नहीं मॉडिफाई हो रही थी ना, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1th प्लेस में, मतलब कि जो 2nd प्लेस पे है, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ फिर चेंज्ड के साथ, ठीक है। देखना, सो चेंज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी देखना। अभी मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा। सो लेट्स सी एरे अभी क्या आता है हमारा, ठीक है।
सो console डॉट लॉग माई एरे। अब देखना यहाँ पे क्या आएगा, 18 चेंज 99, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स में क्या होता है, हम वहाँ पे वैल्यूज नहीं चेंज कर पा रहे थे क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन एरेज जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। तो इसमें यही बताया इन्होंने, मॉडिफाई द डेटा स्टोर्ड एट इंडेक्स 0। इसने बोला है कि जो इंडेक्स 0 पे उसको मॉडिफाई करो और 45 कर देते हैं, ठीक है। सो 45 करने बोला है यहाँ पे हमें उन्होंने, सो हम 45 कर देते हैं और चेक कर लेते हैं। सो ओह 11 हो गया ना, या अब ठीक है। वेट, 0 प्लेस पे बोला ना, फर्स्ट प्लेस पे। सो नाउ इट शुड वर्क, या तो अब काम कर गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक्सेस मल्टी डायमेंशनल एरे विद इंडेक्सेस। अब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एक्सेस एरे को हम क्या बोलते हैं, कैसे इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे पहले क्या करना है हमें, कॉन्स, जैसे कि एक एरे बना दिया है, ये एरे आ गया जिसके अंदर डिफरेंट एरे, ठीक है। इस एरे के अंदर पहला एरे, दूसरा एरे, तीसरा एरे, चौथे एरे के अंदर फिर एक और एरे, ठीक है। सो आप समझ सकते हो कितना डीप घुस गए यहाँ पे। सो अब इन्होंने क्या बोला, जैसे कि सब एरे हमने क्रिएट कर दिया, एरे 3, ठीक है। सो 3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो भी थर्ड नंबर पे, मतलब 0, ये वाला एक पूरा एरे हो गया, 0 1 2 3, ठीक है। सो अगर मैं कंसोल, ये मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो अब मैं अगर करूँगा console डॉट लॉग और यहाँ पे हम डाल देंगे सब एरे, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है, ये वाली आ गई। अब इन्होंने क्या बोला है, नेस्टेड सब एरे। अब इन्होंने क्या, अगर मेरे को थर्ड वाले एरे के फर्स्ट पोजीशन पे देखना है, मतलब 0, ठीक है, ओके, 0 1 2 3 आ गया, थर्ड के फर्स्ट पोजीशन में देखना है, मतलब कि ये आ गया फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट एरे आ गया, ये सेकंड, बाकी सिंपल है, और ये थर्ड सिंपल है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला प्रिंट करूंगा नेस्टेड एरे, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। लेट्स सी, अब मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। सो नेस्टेड नेस्टेड सब एरे, ठीक है। सो हमारा बात सही थी, ठीक है। सो आप देख रहे हो कैसे इंडेक्स होता है। अब एलिमेंट में क्या करना है, इन्होंने थर्ड डिग्री पे, मतलब कि एरे के अंदर एरे, उस एरे के भी अंदर वाले एरे पे जाना है, ठीक है। सो अब इन्होंने क्या बोला है, 3 पे, 3 वाले एरे के अंदर जो 0th वाले पोजीशन है, उसके अंदर जो एरे में फर्स्ट पोजीशन है, तो ये आ गया 0 1 2 3 आ गया। 3 के अंदर जो 0th पोजीशन है 0 1 2, तो ये वाला, और इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन 0 1, मतलब कि 11 प्रिंट होगा। लेट्स सी। सो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से इंडेक्सिंग होती है एरे के अंदर एरे की। सो मैंने आपको समझाया और साथ में इसलिए दिखाया ताकि आपको ये मोर क्लियर हो जाए। सो अब देखते हैं हमारा होमवर्क क्या दिया है। यूज ब्रैकेट नोटेशन यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन सिलेक्ट एन एरे फ्रॉम माई एरे, ठीक है। ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके, यही मतलब कि इसके ब्रैकेट बोल रहे हैं, माई एरे को सेलेक्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को सिलेक्ट करो माई एरे से, सच दैट माई डेटा इज इक्वल टू द 8। ओके, अब हमें क्या करना है, इस तरह से एरे सिलेक्ट करना है माई एरे से कि जो माई डेटा का जो वैल्यू होगा वो 8 आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे 8 है इस जगह पे। सो ये आगे 0th पोजीशन, 1th पोजीशन, 2nd पोजीशन, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसके बाद आ जाएगा 0 1। सो यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी 1, ठीक है। सो ये हमने चेंज कर दिया है। और क्या बोला है, बस इतना तो यही था। अगर मैं कंसोल लॉग करके आपको दिखा दूँ तो वही वैल्यू आने वाली है। कंसोल डॉट लॉग क्या है, माई डेटा। सो हमारा वैल्यू सही था, 8 था, आ चुका है। इस हिसाब से उन्हें वो था मॉडिफाई करना है, तो चेक कर लेते हैं हम। ओके, टेस्ट पास हो चुका है, ठीक है, इसका मतलब हमने सही किया था। सो मैनिपुलेट एरेज विथ पुश। ओके, अब हम एरेज को ना मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब कि एक तरह से चेंज ही बोल सकते हैं आप, कर सकते हैं विथ पुश। ये जो पुश है, इसको ये पुश फंक्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आप देखते हैं इसका क्या काम होता है। एक्चुअली मेरे को पता है कि इसमें क्या होता है, लेकिन अब लेट्स सी। एंड इजी वे टू अपेंड डेटा। अपेंड डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा ऐड करना, मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना उसी में कुछ और डेटा ऐड करना, ठीक है। सो एन इजी वे टू अपेंड डेटा टू द एंड ऑफ एन एरे इज वाया द पुश फंक्शन। एक आसान तरीका क्या होता है किसी एरे में डेटा अपेंड करने का, मतलब ऐड करने का लास्ट पे, बाय यूजिंग किसकी वजह से, पुश फंक्शन का इस्तेमाल करके, डॉट पुश करके हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट एरे 1, एक डिक्लेयर कर दे एग्जाम्पल पे 1 2 3, ठीक है।
अब एरे 1 मतलब कि ये वाला एरे सेलेक्ट कर दिया, डॉट पुश 4। अब इन्होंने बोला इसमें 4 डाल दो, सो एरे वहां पे कंप्लीट ही था। अब यहाँ पे अगर आप इसको कॉन्सोल डॉट लॉग करोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे ना 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग AR1, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4, देखा, क्योंकि ये जो फोर्थ वाला है ये लास्ट में अपेंड हो गया। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे इसको टेक्स्ट में चेंज कर दूंगा, सो देख सकते हो यहाँ पे TH, देखा। सो यहाँ पे इस हिसाब से आप अपेंड कर सकते हो, मतलब डेटा ऐड कर सकते हो। सो आप यही चाहो तो स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हो, जैसे कि ये एरे है, यहाँ पे आपने एक और एरे डाल दिया, ठीक है। लेट्स सी अब ये वाला रन करके क्या होता है, कंट्रोल C, सो कंट्रोल V आ गया ना। अब यहाँ पे हम एरे 2 कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो एक एरे था स्टिम्पसन, जे कैट और हैप्पी और जॉय। यहाँ पे ये एरे की तरह ब्रैकेट के अंदर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हम एक एरे ही डाल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन ब्रैकेट्स को हटा दूं और यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू रखूं, ठीक है। सो अब देखना यहाँ पे ये सिर्फ इसी में जाएगा, ठीक है। सो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। हम चाहे तो एक सिंपल स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। ओके, टाइम ओवर हो चुका है एक्चुअली। बीच में थोड़ा सा जब हम उस प्रॉब्लम में फंसे थे पिछले वाले एक कंसेप्ट में, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम किया था। लेकिन लेट्स कंटिन्यू। सो ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर देंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम जो हैप्पी वाला है ना, सिंपल स्ट्रिंग डालना चाहे तो स्ट्रिंग डल जाएगा, नंबर डालना चाहे नंबर डल जाएगा, एक एरे डालना चाहे जैसे कि इन्होंने एरे डाल दिया था वो भी डल जाता है। अब इन्होंने क्या बोला है, पुश डॉग 3, इसको पुश कर देना है ऑन टू द एंड ऑफ माई एरे वेरिएबल, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे हम करेंगे। सो हम पहले डिक्लेयर करेंगे माई एरे, डिक्लेयर नहीं, यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे डॉट पुश क्वेश्चन मार्क और उसके बीच में वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो ये हम डाल चुके हैं। अब अगर हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। सो console डॉट लॉग माई एरे, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ये वाला डॉग और 3 वाला एक ऐड हो चुका है। तो चेक कर लेते हैं, टेस्ट पास हो चुका है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टेप में। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, बट कोई नहीं, बाकी ट्यूटोरियल्स में इतना नहीं लगेगा। तो कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका उसका आंसर दे दूंगा। और अगर आपको कोई पर्सनली मेरे से क्वेश्चन करना चाहोगे तो मेरे को @epic_developer इंस्टाग्राम में आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और लाइक करना यार, अपने दोस्तों से शेयर करो। थैंक यू, बाय।